अभी उनका भाई 1 साल पहले एक दलित समाज के बारात में जाता है और वहाँ कट्टा लहराता है, गाली देता है, गलौज करता है। ये पहले तो ज्ञान अपने घर में दीजिए ना। तो हिंदू राष्ट्र की शुरुआत अपने घर से शुरू कीजिए। अपने भाई को बताइए कि दलित या फिर पिछड़ा या फिर इस देश का कोई भी व्यक्ति इस देश का है और सभी लोग एक हैं। तभी जाके आप इस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जो लेकर घूम रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र तो पहले होगा नहीं। ये तमाम जाति धर्मों का एक गुलदस्ता है देश। अच्छा। और इसमें कमल, गुलाब, चमेली, चंपा, सारे फूलों से यह सदाबहार यह देश है। तो आप कैसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे? तो बागेश्वर बाबा तो अन्न छोड़ दिए हैं, खाना छोड़ दिए हैं, अनशन में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे, भले मर जाएंगे। बहुत सारे लोग आए और ऐसे असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करके भारत से गलत बनाने में लगे। और यह हिंदू राष्ट्र, आप संविधान के तमाम अनुच्छेद पढ़िए। 51A कहता है कि इसमें सभी धर्मों का यह देश है, सभी का सम्मान होना चाहिए। तो ठीक है, मैं आपके बातों का स्वागत कर रहा हूँ कि जात पात की करो विदाई, इस बात का मैं स्वागत कर रहा हूँ आपकी। तो सबसे पहले तो विदाई आप ही कीजिए। इस देश में हजारों मंदिर मस्जिद है, हजारों मंदिर हैं, वहाँ क्यों नहीं दलित ओबीसी का बच्चा जाकर वहाँ संस्कार कराए? दोस्तों, इस देश में एक बाबा है, बागेश्वर बाबा, जो मध्य प्रदेश में रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने एक यात्रा निकाला है हिंदुओं की। कह रहे हैं कि कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और एक नारा लगा रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब भाई भाई और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन देखिए, बहुजन समाज के युवा लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अम्बेडकरवादी है, ये खास बात है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। रवि जी, बागेश्वर बाबा को जानते हैं ना? जानते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू राष्ट्र क्यों लाएंगे, अब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब जान लीजिए, बोलिए। सोशल मीडिया के माध्यम से बागेश्वर युवा है और युवा में एक वो जोश रहता है, बाबा बने हुए हैं। और यह देश सूफी संतों का रहा है, बाबाओं का रहा है। लेकिन ऐसे बाबाओं का नहीं रहा है। उन लोगों ने मानवता को जोड़ने की बात कही है, लोगों को उनके आचरणों में बदलाव करके देश में एक समृद्ध समाज के निर्माण के लिए ऐसे सूफी संत आए हुए थे। लेकिन आज की 21वीं सदी में जिस बाबा की बात आप कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, बनाइए। हिंदू राष्ट्र में दलितों का कौन सा स्थान होगा, ओबीसी का कौन सा स्थान होगा? हिंदू राष्ट्र में जब आप जाति पात की छोड़ने की बात कर रहे हैं तो आप अपने घर से ही शुरू कीजिए। सबसे पहले अपने घर से ही अदर समाज के SC ST OBC के घरों में अपना रिश्ता बनाइए, तब जाके हिंदू राष्ट्र। नारा लगा रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई। तो ये कहाँ से होगा? अभी उनका भाई 1 साल पहले एक दलित समाज के बारात में जाता है और वहाँ कट्टा लहराता है, गाली देता है, गलौज करता है। ये पहले तो ज्ञान अपने घर में दीजिए ना। तो हिंदू राष्ट्र की शुरुआत अपने घर से शुरू कीजिए। अपने भाई को बताइए कि दलित या फिर पिछड़ा या फिर इस देश का कोई भी व्यक्ति इस देश का है और सभी लोग एक हैं। तभी जाके आप इस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जो लेकर घूम रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र तो पहले होगा नहीं। ये तमाम जाति धर्मों का एक गुलदस्ता है देश। अच्छा। और इसमें कमल, गुलाब, चमेली, चंपा, सारे फूलों से यह सदाबहार यह देश है। तो आप कैसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे? तो बागेश्वर बाबा तो अन्न छोड़ दिए हैं, खाना छोड़ दिए हैं, अनशन में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे, भले मर जाएंगे। बहुत सारे लोग आए और ऐसे असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करके भारत से गलत बनाने में लगे। और यह हिंदू राष्ट्र, आप संविधान के तमाम अनुच्छेद पढ़िए। 51A कहता है कि इसमें सभी धर्मों का यह देश है, सभी का सम्मान होना चाहिए। तो ठीक है, मैं आपके बातों का स्वागत कर रहा हूँ कि जात पात की करो विदाई, इस बात का मैं स्वागत कर रहा हूँ आपके।
तो सबसे पहले तो विदाई आप ही कीजिए। इस देश में हजारों मंदिर मस्जिद है, हजारों मंदिर है, वहाँ क्यों नहीं दलित ओबीसी का बच्चा जाकर वहाँ संस्कार कराए? तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सब होगा उसमें। ये कैसे? पहले तो आप मैनिफेस्टो जारी कीजिए, हम आपकी बातों पर मोहर लगा देंगे। आपकी बात पर जात पात की करो विदाई पर मोहर लगाएंगे, हिंदू राष्ट्र पर नहीं लगाएंगे। जात पात की करो विदाई पर आपके मोहर लगाएंगे। सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो समाज को लाइए कि इस देश में जातिवाद किस तरीके से विदाई करेंगे आप। जिस देश में आज भी IAS अधिकारी को घोड़े पर अपने बारात जाने के लिए उतार दिया जाता है, मूछ रखने पर हिंदू की ही हिंदू द्वारा गोली मारी जाती है, बुलेट चलाने पर हिंदू को ही हिंदू गोली मार देता है, उस देश में आप हिंदू राष्ट्र कैसे लाएंगे बताइए? बोलिए। पहले ये आप इसके लिए अवेयरनेस लाइए कि हिंदुओं इस जात पात से निकलिए, किसी को गोली मत मारिए, किसी को ये मत कीजिए। हिंदू को हिंदू के अंदर एक रिश्ता बनाना होगा। पहले बागेश्वर जी अपना एक रिश्ता गैर जो है ब्राह्मण या जो भी है उसके यहाँ बनाएंगे। बोलिए। अब तो कह रहे हैं कि अब हिंदू बटने वाला नहीं है, अब सब पूरा देश में जो हिंदू है अब सब साथ NIA की रिपोर्ट कहता है कि इस देश में हिंदू ही हिंदू को सबसे ज्यादा प्रताड़ित शोषित कर रहा है। ये झूठा जुमलाबाजी, ये हिंदू राष्ट्र का जो झंडा लेकर चले हैं, ये चलने वाला नहीं है। इस देश के लोग मूर्ख नहीं है। यह एक बात आपके मुंह से जो निकल रही है कि जात पात की करो विदाई, मैं इसका स्वागत करता हूं और पूरा भारत स्वागत करता है। आइए इस जो आप मुहिम निकाले हैं, पहले इसका मैनिफेस्टो जारी कीजिए कि किस तरीके से हजारों वर्षों से जिस तरीके से लोग जातिवाद बनाए हुए हैं उसकी शुरुआत आप ही कीजिए ना। तो बड़ा सवाल है। बनाइए, एक सामूहिक कार्यक्रम कराइए और उसमें सभी वर्ग के लोगों के बीच में जो हिंदू समाज के अंदर आते हैं, एक दूसरे के यहाँ अंतरजातीय विवाह करवा कर देखिए पहले। अच्छा, अभी हम लोग हिंदू पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक JDU के सांसद है, वो कह रहे थे क्या कि जब हिंदू की बात आए तो सारे हिंदू एक हो जाओ, लेकिन जब शादी की बात आओ तो अपने अपने जाति में ब्याह करो। ये कौन सा हिंदू राष्ट्र और ये JDU के नेता हैं जी? इस देश में जिस तरीके से मानवता एक अलग सोच की तरफ जा रही है, एक IAS अधिकारी बन जाए तो उसके यहाँ किसी भी जाति समाज के लोग अपना बेटी या बेटा देने पर तैयार हो जाते हैं। वहाँ जाति नहीं देखी जाती है, क्योंकि जब हमको ईश्वर ने बनाया है और जब हमको किसी से प्रेम होता है तो वहाँ हम नहीं पूछते हैं कि तुम कौन सी जाति से हो, दलित से हो, ब्राह्मण से हो, OBC से हो या जनरल से हो या किसी भी जाति से हो। प्रेम नहीं देखता है। प्रकृति के खिलाफ यह काम है और प्रकृति के खिलाफ जो काम करेगा, हिंदू राष्ट्र या फिर अपने ही समाज में ये शादी करने की बात हो रही है, ये असंवैधानिक है, प्रकृति के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ यह बात हो रही है। साइकोलॉजिकली तरीके से आप देखिएगा तो ये कैसा देश बनाने वाला है? ये ऐसे लोग देश नहीं बनाते हैं, ये लोग बर्बाद करने पर लगे हैं देश को। चलिए संजोग जी, आप तो बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, अब हम लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बागेश्वर बाबा से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने जब जात पात की करो विदाई तो अपने नाम के आगे से बागेश्वर बाबा हटा दीजिए। और दूसरी बात हमारी ये है कि आप किस आंकड़े के आधार पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? आपके पास तो आंकड़ा होना चाहिए ना। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध इस देश में रहते हैं। मुस्लिमों की संख्या यहाँ 18% है। उसके बाद बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं। उसके बाद हमारे संविधान के अनुसार SC ST भी हिंदू नहीं है, तो यही 50% हो जा रहे हैं।
आप किस आधार पे ये यात्रा लेकर के चले हुए हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कह रहे हैं कि हमको बांटा जा रहा है। बांटा जा रहा है तो आप बांटने का काम तो आपने शुरू से किया है। आपका जो धर्म ग्रंथ है उसी से ये बांटने का फार्मूला जारी हुआ है, वहीं से ये शब्द आया है। यहाँ तो यहाँ तो हम लोग समानता की बात चाहते हैं। सारे लोग जितने भी महापुरुष हुए, संत हुए, जो भी हमारा संविधान भी यहाँ सभी मानव को बराबर हक देता है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे उनके भी संरक्षण की बात करता है हमारा संविधान। हम उसकी बात ना करके हम एक देश में जो उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, तो मैं बागेश्वर जी से पूछना चाहता हूँ कि अभी साल 1.5 साल पहले इस देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जो मंदिरों में जाने से रोका गया, उसको शुद्धिकरण किया गया, उस समय आप कहाँ थे? क्यों नहीं आंदोलन किए कि इस देश की वो भी प्रथम नागरिक है, वो भी एक मानव है, उस मानव के साथ इतना घोर अन्याय क्यों हो रहा है? उसके लिए इन्होंने क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाया और आज ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया? उसके बाद राम मंदिर के भी उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। तो एक तरफ आप जात पात की करो विदाई की बात कर रहे हैं, एक तरफ जातीय उन्माद फैला करके अभी कभी हिंदू मुस्लिम, जब आप एक अपने आप को बाबा कहते हैं, संत कहते हैं, तो संत के पास करुणा मैत्री प्रज्ञाशील होना चाहिए। सभी मानव, भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके नज़र में सभी लोग बराबर हैं, वो किसी भी धर्म मजहब को हो। उसके लिए एक संत के लिए, एक बाबा के लिए धर्म बड़ा नहीं होता है, सबसे पहला उसका इंसानियत बड़ा होता है, उसके अंदर मानवता होनी चाहिए। और वही नहीं है, वो समाज को उपदेश देने के लिए चले हैं, समाज में से जात पात तोड़ने की बात करते हैं। अगर जात पात तोड़ने की बात करते हैं तो सबसे पहले इस देश में जितने भी दबे कुचले, चाहे SC ST OBC से, उनके यहाँ अपने बेटी रोटी का संबंध करें, तब न पता चलेगा कि आप वास्तव में बाबा हैं कि क्या हैं। चलिए, हमने बात किया कि जो मध्य प्रदेश के एक बागेश्वर बाबा हैं, अभी फिलहाल रैली निकाले थे और कह रहे थे, कहा कि जात पात की करो विदाई और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। फिलहाल अनशन में बैठे हुए तमाम इंटेलेक्चुअल हमने बात किया, इनको बातें कहने तक बहुत धन्यवाद।